हमने कहा कि धर्म आस्था का विषय बने, इसके लिए फिर से शंकराचार्य को आना होगा। क्यों कहा? एक अच्छी संतान माता पिता के साथ कैसे रहती है, इसका उदाहरण शंकराचार्य के जीवन से हम समझ सकते हैं। संन्यास लेने के बाद यात्रा कर रहे थे, रास्ते में एक गरीब वृद्ध महिला थी, उनसे भिक्षा मांगी। उस महिला के पास घर में कुछ नहीं था, खाली डिब्बों को टटोलती रही। 2 सूखा आंवला मिला। देखिए, पहले के ज़माने में कोई सन्यासी दरवाजे पर आए और आप उसे कुछ दान में न दे, ये अपनी संस्कृति में नहीं थी, अपनी परंपरा में नहीं थी। दरवाजा पर कोई आया तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता था। आप लोग आटा निकाल के देते थे, चावल देते थे, नहीं तो पैसा दे देते थे। कुछ ना कुछ देने की परंपरा थी, कुछ ना कुछ दान देना ही पड़ता था। उस वृद्ध महिला ने बाहर आकर कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, ये 2 सूखे आंवले हैं, आप जरूर इसको ग्रहण करें। उसी समय शंकराचार्य माता प्रकृति से और पिता परमात्मा से प्रार्थना की और तत्काल सोने के आंवले बरस गए। ये क्या है जानते हैं? वही स्तोत्र है, कनकधारा स्तोत्र। आप लोग सुनते होंगे, शंकराचार्य द्वारा रचित वही है, कनकधारा स्तोत्र के नाम से जाना गया। दूसरी घटना है, शंकराचार्य अपने शिष्य समुदाय के साथ जंगल में थे, जा रहे थे, यात्रा पर थे। सभी को भूख लगी और वन में खाने को तो कोई जुगाड़ नहीं हुआ। जंगल में कोई घर परिवार बस्ती तो है नहीं, वहाँ कहाँ से मिलता। उन्होंने प्रकृति माँ से कहा, खाना दो, हमें भूख लगी। अन्नपूर्णा स्तुति पढ़ेंगे ना, तो उसमें शंकराचार्य बार बार कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, अन्नपूर्णा माता स्वयं एक वृद्ध महिला के रूप में आई और सबको खाना खिला दिया। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, उस तरह से पुकारिए तो सही। तीसरी घटना है, सच्ची घटना, टिहरी गढ़वाल में स्वामी राम तीर्थ थे, गंगा किनारे लेटे थे, धूप बड़ी कड़क थी। अब उनको उठने का मन नहीं था, उन्होंने ऐसे ही कहा, अरे मुझे छाया की जरूरत है माँ। अब देखिए, माँ बेटे के बीच रिश्ता क्या होता है, इस सच्ची घटना से आप समझ पाएंगे। तत्काल उसी क्षण बादल आए, छाया हुई, मौसम बदल गया। ये ताओ होता है, मतलब परमेश्वर की जो अनुभूति है, जिसे एक छोटा बच्चा शिशु है जो अपनी माँ अपने पिता को सर्वसमर्थ मानता है, सबसे बड़ा पावर होगा मानता है, उसके पास चूंकि बुद्धि नहीं है ना, शिशु को केवल भावना है, वैसे ही कोई व्यक्ति शिशु की तरह प्रार्थना करेगा ना, तो बात बनती चली जाए। कोई भी प्रकृति से प्रार्थना करता है शंकराचार्य की तरह, माँ मुझे भूख लगी है, तो बात बन जाती है, बात बन जाती है। इस वृद्ध महिला के पास सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं था देने को। तब वो कहते, तुम कुछ तो दे दो माँ। यही शिशु भाव है। शिशु भाव मतलब शुद्ध हृदय। हृदय से प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। इसलिए विवेकानंद क्या कहते हैं, हमेशा हृदय जीतता है, बुद्धि नहीं। हाँ, इस श्रेणी में हम किनको रख सकते हैं, और कोई संत आप बताएंगे शुद्ध हृदय वाली? इस श्रेणी में हम राबिया अल बसरी को रख सकते हैं। वह प्रखर प्रज्ञा नहीं है, लेकिन सजल श्रद्धा थी, यानी शुद्ध हृदय वाली संत थी। लगभग 717 ईस्वी में बसरा इराक में उनका जन्म हुआ था। परिवार की चौथी बेटी होने के कारण उन्हें राबिया कहा गया। राबिया मतलब जानते हैं क्या होता है? चौथी बेटी। इस्लाम में चौथा नंबर को राबिया कहते हैं। इस्लाम में सूफी संत राबिया को इसलिए चौथी बेटी के रूप में राबिया ही नाम रखा गया। जानते हैं, इस्लाम में सूफी संत राबिया को ईश्वरीय प्रेम के सिद्धांत को स्थापित करने वाली पहली महिला माना गया। उन्हें संत महिलाओं की रानी के रूप में जाना जाता है। उनसे किसी ने पूछा, आप जिसकी इबादत करते हो आपको नजर आता है? उन्होंने कहा, अगर नजर नहीं आता तो इबादत क्यों करती? हाँ, राबिया बुद्धिमान नहीं थी, पर शुद्ध हृदय की थी, सजल श्रद्धा थी। जो विवेकानंद कहते हैं हमेशा हृदय जीतता है, मस्तिष्क नहीं। ये बात राबिया को देख करके जरूर लगता है। बुद्धि की तरह शुद्ध हृदय, महात्मा बुद्ध की तरह शुद्ध हृदय और शंकराचार्य की तरह प्रखर मस्तिष्क, दोनों किसी किसी में बिरले ही नजर आता है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है ना, मैं क्या करके जा रहा हूं, अगर और विवेकानंद होगा तो वह जान पाएगा। वैसे ही शंकराचार्य क्या करके गए, कोई एक और शंकराचार्य होता तो वह बता पाता। इतने आयाम है उनके। इसी तरह बरामिहिर भी बहुत बड़े अध्यात्मवाद के, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रवर्तक थे, ज्योतिषाचार्य थे। उनके भी इतने आयाम है कि जान पाना कठिन है। जैसे एक अमेरिकन डायमंड होता है और एक रियल डायमंड होता है। फिट्जॉब कापरा अमेरिकन डायमंड यानी लैब ग्रोन डायमंड है, और बरामिहिर ओरिजिनल डायमंड है। परम पूज्य गुरुदेव के इतने सिद्धांत में एक सिद्धांत है, गायत्री परिवार के जो सूत्र संचालक है, एक सिद्धांत है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। सचमुच दूरदर्शी चिंतक थे, विचारक थे, दूरदर्शी थे, चिंतक थे, विचारक थे। उनकी मेधा प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। उनकी भावना, उनकी मेधा को हम सचमुच सैल्यूट कर सकते हैं। सचमुच उनकी भावना और मेधा को सैल्यूट करना पड़ेगा। ये बात हमारे मित्र हमेशा कहा करते हैं कि उनकी भावना और दोनों एक साथ है, भावना भी और बुद्धि भी, मेधा और प्रखरता दोनों है, भावना के शिखर पर है।
एक बार हमारे मित्र कहते कि बातचीत के क्रम में उनसे पूछा, बातचीत चल रही थी लेखन से संबंधित, कि आपने संकेत भर किया, उसका विस्तार दीजिए ना। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा मुझे जीवन जीने को तो मिला नहीं, मैं विस्तार देता कब फिरूं। देखिए बहुत गूढ़ बात है, शायद ही किसी को मालूम होगा जो बता रहे हैं। कई बार ऐसे मौका है जब बातचीत के क्रम में, जिसको स्पिरिचुअल साइकोलॉजी कहते हैं, बताना शुरू किया, खूब विस्तार से बोलते रहे, फिर एकाएक कहा धर दे बस हो गया, रुक जाते थे गुरुदेव, अब संभालना पड़ेगा कुछ और, बात खत्म हो गई। तो मेरे मित्र कहते हैं लगता है कोई कहीं कड़ी खुल गई होगी, उसी को संभालने में लग गए। वो कहते हैं कि अगर गुरुदेव, मेरे मित्र कहते हैं कि आश्रम नहीं बनाते तो सचमुच में वो शंकराचार्य होते। हमारे मित्र ये भी कहते हैं कि श्री अरविंद भी आश्रम नहीं बनाते पांडिचेरी में तो शंकराचार्य कोटि के होते। कहते हैं गुरुदेव के बारे में हमारे मित्र कि अच्छे व्यक्ति हैं, प्रखर व्यक्ति हैं, पर उनके सहयोगी अच्छे नहीं हैं। जो बात सत्य है उस सत्य को स्वीकारना चाहिए, ये हमारे मित्र कहते हैं। अगर वो धरती पर दोबारा आते हैं, जो उनको आना चाहिए और अपना काम पूरा करना चाहिए। गुरुदेव तो एक विदिशा की सभा में हमारे एक और मित्र गए थे, उन्होंने कहा था रावण के पास जितनी विद्याएं थी वो सब की सब मेरे पास है, लेकिन रावण के पास भावना नहीं थी, पर मेरे पास भावना है। देखिए गूढ़ वार्तालाप का अंश हमने आज वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के बारे में आपको बताया। प्रखर प्रज्ञा का मतलब क्या है? विज्ञान। विज्ञान भी प्रकृति से पाता है, पर विज्ञान के सिर्फ कह देने से प्रकृति कुछ नहीं देती है। सजल श्रद्धा यानी शुद्ध हृदय से कहने पर प्रकृति तत्काल तत्क्षण दे देती है। कश्मीर में भी एक संत थे, उसे एक मुसलमान माँ ने पाला था। वो चाहती थी कि वो शादी कर ले संत। अब संत कहते माँ हम आपसे क्षमा चाहते, हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा शादी वादी। तो माँ ने बहुत तड़प कर कहा तू एक काम कर, जो तूने मेरा दूध पिया वो दूध लौटा दे। तो संत ने कहा कि जितना तुमने मुझे दूध पिलाया है ना, उसे लाखों गुना दूध देखो इस नदी में बह रहा है, जा ले ले। नदी में पानी की जगह दूध बहने लगा। ये क्या है? ये सजल श्रद्धा है। देवदत्त का नाम आपने सुना होगा, जो हमेशा बुद्ध को मारने के लिए, महात्मा बुद्ध को मारने के लिए उद्यत रहते थे। एक बार उन पर चट्टान लुढ़काई, अंतिम जो पाप किया वो व्यक्ति चट्टान लुढ़काया और वह उसी पर फाइनली गिर गया। तो कहने का मतलब है प्रकृति माँ है और माँ की तरह ही रक्षा करती है। देखिए एक बहुत गहरी बात सुने, स्त्री को हम प्रकृति का अंश क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं नारी पूजनीय है? हालांकि आज की मानसिकता में ये सब लाइन बोलना हास्यास्पद लगता है। क्यों? क्योंकि स्त्री को हम प्रकृति का अंश इसलिए कहते हैं कि उनके अंदर मातृत्व होता है। स्त्री अपने सौंदर्य के कारण पूजनीय नहीं है, सौंदर्य के कारण वह प्रशंसनीय है। सौंदर्य के कारण वह प्रशंसनीय हो सकती है, लेकिन वह अपने मातृत्व के कारण पूजनीय होती है। स्त्री अपने सौंदर्य के कारण पूजनीय नहीं है, सौंदर्य के कारण वह प्रशंसनीय हो सकती है, लेकिन वह अपने मातृत्व के कारण पूजनीय होती है। जो चारों ओर अपनी माँ को देखता है वही प्रकृति के तत्व को समझ सकता है। जो चारों तरफ अपनी माँ को देखता है वही प्रकृति के तत्व को समझ सकता है। तो ताओ का मतलब हुआ परमेश्वर के साथ सहचर्य, परमेश्वर के साथ सहगमन। ताओ ऑफ फिजिक्स का मतलब हुआ ये विज्ञान भी परमात्मा के साथ सहगमन कर सके। कब? जब विज्ञान भी जीवन मूल्यों को अपना पथ बना ले, तब। जीवन मूल्य ही वह शुभ रत्न है जिससे आपका जीवन चमकता है। परमात्मा के सामीप्य को आप अनुभव कर पाते हैं, यह है जीवन मूल्य। यह है ताओ ऑफ फिजिक्स। कापरा ने लिखा भी है जीवन मूल्य को विज्ञान समझा सकता है। तो इस तरह से धर्म आस्था का विषय हो पाएगा। ताओ ऑफ फिजिक्स बताता है, अगर और गहराई में जाए, कि तरंग कण द्वैत जो क्वांटम यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब क्या कहता है कापरा? यह यिन और यांग की प्राचीन चीनी अवधारणा से मिलता जुलता है। भारत में क्या है वो? भारतीय धारणा में यिन और यांग है प्राण और रई। रई यानी सूर्य और चंद्रमा, प्राण हो गया सूर्य, रई हो गया चंद्रमा। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के तत्व है, इसी से सृष्टि बनी है। ताओ ऑफ फिजिक्स बताता है कि ब्रह्मांड को एक गतिशील जाल के रूप में देख सकते हैं आप। यहाँ एक भाग दूसरे भाग से जुड़ा हुआ, यानी हर एक भाग दूसरे भाग से जुड़ा होता है। ताओ ऑफ फिजिक्स एक नई विश्व दृष्टि की ओर इंगित करता है।